आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के रेलवे ओवर ब्रिज के करीब दो बाइक्स में हुई टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। बसवा कल्याण के युवक ने पैगंबर इस्लाम के बारे में फेसबुक पर किया अपमानजनक पोस्ट, हंगामे के बाद किया गया गिरफ्तार। बेंगलुरु की रहने वाली मधुरा अशोक कुमार ने 117 बार रक्तदान करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम कराया दर्ज। केरल के मुख्यमंत्री विजयन को फ्लाइट में झेलना पड़ा विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रक्षा मंत्री ने की अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा, युवाओं के पास शॉर्ट टर्म के लिए सेना में जाने का है मौका। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत जमानत पर रिहा, साल 2008 में भी सामने आया था नाम। अब समाचार विस्तार से। भालकी के रेलवे ओवर ब्रिज के करीब 2 बाइक्स में टक्कर हुई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना बाइक सवार की तेज रफ्तार बाइक चलाने के कारण हुई। इन घायलों में से एक युवक मदकट्टी गांव का कपिल नामी शख्स बताया गया है। भालकी से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। बसवा कल्याण में एक स्थानीय युवक की तरफ से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। बसवा कल्याण के इस युवक का नाम है राजकुमार मजगे, जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेसबुक पर पैगंबर इस्लाम पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद बसवा कल्याण के मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में जमा हो गए और इस पोस्ट करने वाले को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। रात देर गए तक ये हंगामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने राजकुमार मजगे को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में आज मंगलवार को बसवा कल्याण में बंद मनाया जा रहा है। बसवा कल्याण से केपी न्यूज़ के संवाददाता मोहम्मद अल्ताफ कुरैशी की रिपोर्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली मधुरा अशोक कुमार ने 117 बार रक्तदान कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। मधुरा अशोक कुमार को अब तक समाज सेवा के लिए 180 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। वो अब तक 117 बार रक्तदान कर चुकी हैं। मधुरा अशोक कुमार को सदागंगा मठ तुमकुरू में सदलिंग श्री की उपस्थिति में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हजारों बच्चों को रक्तदान की जानकारी देते हुए मधुरा अशोक कुमार ने कहा, मैंने कभी भी रिकॉर्ड बनाने के लिए रक्तदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके ससुर एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सेवा जन्म से ही उनमें है। जब से मैं लायंस ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य बनने के बाद से मैंने 18 साल की उम्र में रक्तदान करना शुरू किया। इस दौरान मैंने सीखा कि लोगों को खून के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब तक वो स्वस्थ हैं वो रक्तदान करती रहेंगी। ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧುರಾ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು 117 ಬಾರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 18 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೇ 21ರವರೆಗೂ 117 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾವನವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿನೇ ರಕ್ತ ತರಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ರಕ್ತ ಸಿಗದೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಮರಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಲಾಭಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಶಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ. ಆದರೆ ಗಂಡಸರು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि 18 महीने के भीतर 10 लाख युवाओं की भर्ती की जाए। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि नए भारत का आधार उसकी युवा शक्ति है, जिसको सशक्त बनाने के लिए मोदी की निरंतर कार्यरत है। पीएम मोदी द्वारा सभी सरकारी विभागों व मंत्रालय में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने का निर्देश दिया है। इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूँ। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी है कि पीएम मोदी द्वारा सभी विभागों व मंत्रालयों के HR डिपार्टमेंट की समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि मिशन मोड के तहत 1.5 साल में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। कथित तौर पर काली शर्ट पहने हुए 2 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ एक फ्लाइट में नारेबाजी की। विजयन सोमवार को कन्नूर से तिरुवनंतपुरम जा रहे थे। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक KS सबरीनाथन ने सोशल मीडिया पर 3 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें संगठन के 2 कार्यकर्ता मुख्यमंत्री विजयन के खिलाफ इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें धक्का मार दिया। मुरादाबाद के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को श्री गांधी आश्रम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने तमाम समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ज्ञापन के माध्यम से मंडल आयुक्त से 185 कर्मचारियों का 6 करोड़ रुपये बकाया भुगतान करने की मांग की गई। संगठन के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तौरैया ने बताया कि 5 जनवरी से लगातार सेवा निर्मित कर्मचारी गांधी आश्रम मुख्य कार्यालय पर निरंतर धरना दे रहे हैं। उसके बाद भी विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसको देखते हुए शिवसेना ने धरने का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि 185 कर्मचारियों का 6 करोड़ पर बकाया वेतन, 6 करोड़ पर ग्रेजुएटी व 12 करोड़ भविष्य निधि फंसी हुई है, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिलाया जाना चाहिए। साथ ही भविष्य निधि का नाम बदलकर रकम पर ब्याज 7.25% से घटाकर 4.50% कर दिया गया है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं गांधी आश्रम से सेवानिवृत्त हुए 5 लाइव मेंबरों को पुनर्रखने पर संस्था को लगभग 12 से 15 लाख रुपये प्रति वर्ष का घाटा हो रहा है। इसे तत्काल हटाया जाने पर जोर दिया। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तौरैया जिला प्रमुख शिवसेना ने केपी न्यूज़ को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज़ के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तौरैया, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। किस संबंध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज शिव सैनिक गांधी आश्रम पर विगत 5 जनवरी से 185 सेवानिवृत्त अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इनका समर्थन करते हुए शिव सैनिक कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए मांग करते हैं कि 185 कर्मचारियों का, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 6 करोड़ रुपए बकाया वेतन, 6 करोड़ रुपए ग्रेजुएटी का, 12 करोड़ रुपए भविष्य निधि का शीघ्र भुगतान किया जाए, RC का शीघ्र भुगतान किया जाए और क्षेत्रीय पेशगी का जो नाम इन्होंने भविष्य निधि का नाम क्षेत्रीय पेशगी रख दिया, इसका पुनः नाम भविष्य निधि किया जाए और 4.50% ब्याज के स्थान पर पुनः 7.85% किया जाए। RC का भुगतान शीघ्र किया जाए और जो करोड़ों रुपए का घोटाला श्री गांधी आश्रम के सचिव रविशंकर व प्रबंधक ने किया है, इनके खिलाफ शीघ्र ही घोटाले का मुकदमा दर्ज कर शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। बिहार के मोकामा से विधायक आनंद सिंह AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिए गए हैं। MP MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी बताया है। 21 जून को सजा के बिंदु पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, कुछ राज्यों में कोविड केस की रिपोर्ट मिल रही हैं। मंडाविया ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी से बचने के लिए सतर्क रहना और आचार संहिता जैसे मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मंडाविया ने राज्य और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुलाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। घरों में चोरी, दुकानों में चोरी की घटनाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन खेत से आम चोरी की घटना हैरान कर देने वाली है। जी हां, ऐसी एक घटना तहसील काट के गांव आबिदपुर चट्टा में घटित हुई है। घटना तब सामने आई जब सायरा पत्नी इंतजामुद्दीन और फरजाना पत्नी मोहम्मद आरिफ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या एक शिकायती पत्र दाखिल किया और बाग से 6 कुंटल आम चोरी होने की सूचना दी। दरअसल तहसील काट के ग्राम आबिदपुर चट्टा में सायरा पत्नी इंतजामुद्दीन और फरजाना पत्नी मोहम्मद आरिफ निवासी मोहल्ला पचायान का आम का बाग है, जिसमें आम की खेती हो रही थी। कुछ दिन पूर्व गांव के ही रिजवान, इमरान, आरिफ पुत्र नाजिर व अन्य लोगों को आम चुराते हुए देखा तो बाग के स्वामियों ने इसका विरोध किया तो आम की चोरी कर रहे लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, वो मारपीट की और वहां से फरार हो गए। तुरंत बाग स्वामियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने पर बाग स्वामियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां शिकायती पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायती पत्र देने आई सायरा पत्नी इंतजामुद्दीन ने बताया। मुरादाबाद से KP न्यूज़ के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। नाम है आपका? सारा SSP कार्यालय आए हैं, क्यों आए आज? हमारे आम तोड़ लिए उन्होंने। किन लोगों ने? आरिफ, इमरान, रिजवान, उस्मान। कितना आम था लगभग? 6 कुंटल। तो इस संबंध में थाने पे शिकायत की आपने? थाने पर सुनवाई ना होती तो शिकायत कहाँ से? वो पैसे लेके खा लेते हैं उनसे, उन लोगों से, वो हमारी सुनाई नहीं करते और हमारे घर पर जाके भी पुलिस ले जाकर। क्यों तोड़े? को पुरानी रंजिश कोई? पहली जमीन ली हुई हमारी उन्होंने, पहले आम पे भी ऐसे ही करा था। अच्छा, जमीन किसकी? आपकी? हमारी है। आम उन्होंने तोड़े हैं? हाँ, पहले भी और बेनामा सब दर्ज होया हुआ हमारा, देख लो। क्यों तोड़े हैं उन्होंने? क्यों तोड़े हैं आम? वो अपने आप दमनगिरी के साथ, बदमाशी के साथ अपने कब्जे में करना चाहते हैं। चोरी कर लिया? हाँ, चोरी कर लिया हमारे बाग में। किससे मिलना यहाँ पर? हम यहीं आए थे। कैसे मिले? हाँ, इनसे मिलने आए थे। SSP साहब से। क्या चाहते हो आप इसमें? हमारा माल हमें मिलना चाहिए यार, वो हम इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्यों ऐसा क्यों करते हैं, इतनी बेइज्जती। और जिन आदमियों को हमने भेजा हाँ, तो उनके घर भी जाके उन्होंने गाली गुफ्तारी बकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की है और
इस दौरान कहा कि युवाओं के पास शॉर्ट टर्म के लिए सेना में जाने का मौका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कई सालों में रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सेना को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ योजना ला रहे हैं। देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अग्निवीर आएंगे, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। अग्निवीर के अच्छे पैकेज की व्यवस्था की गई है। डीडीपी में भी योगदान देंगे। देश को स्किल वाले लोग भी मिलेंगे। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया है। सीपी ईस्ट बेंगलुरु सीमा शंकर गुल्ड ने बताया कि अभिनेता श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर और गिरफ्तार किए गए लोगों को स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें आगे और जब भी बुलाया जाएगा उन्हें पुलिस के सामने पेश होना होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब अभिनेता ड्रग्स मामले में फंसे हैं। इससे पहले साल 2008 में भी मुंबई में एक रेव पार्टी के दौरान पुलिस ने सिद्धांत को भी हिरासत में लिया था। पुलिस द्वारा छापेमारी के बाद हिरासत में लिए गए 240 लोगों में सिद्धांत भी शामिल थे। हाल ही में उर्वशी रौतेला टेड एक्स टॉक के लिए अपने शहर देहरादून गई थी। वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि एक पुरानी बात फिर से ताज़ा हो गई। ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब उर्वशी रौतेला का नाम ऋषभ पंत के साथ जोड़ा गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उर्वशी रौतेला फैंस से घिरी हुई हैं और फैंस ऋषभ पंत के नाम के नारे लगा रहे हैं। इस मौके पर एक्ट्रेस के एक्सप्रेशन कमाल के हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के रेलवे ओवर ब्रिज के करीब 2 बाइक्स में हुई टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। बसवा कल्याण के युवक ने पैगंबर इस्लाम के बारे में फेसबुक पर किया अपमानजनक पोस्ट, हंगामे के बाद किया गया गिरफ्तार। बेंगलुरु की रहने वाली मधुरा अशोक कुमार ने 117 बार रक्तदान करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम कराया दर्ज। केरल के मुख्यमंत्री विजयन को फ्लाइट में झेलना पड़ा विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रक्षा मंत्री ने की अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा, युवाओं के पास शॉर्ट टर्म के लिए सेना में जाने का है मौका। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत जमानत पर रिहा, साल 2008 में भी सामने आया था नाम। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।